तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। सभी गाय को हमने टैग लगाया है, तो ये कितना जरूरी है और क्यों लगवाया हूँ। दोनों वर्कर नहीं आए, भुटन भी नहीं आए और जो खिलाता है वो भी नहीं आए। बहुत सारे लोग वर्कर से परेशान होते हैं। देखिए यार, वर्कर हर किसी का एक दिल होता है, हर कोई चाहता है कि मैं महीने में एक बार दो बार घर जाऊं। तो उसी तरह से हमारा भुटन भाई भी है। आज भुटन भाई भी 2 दिन से घर पे है, लेकिन कल आ गए थे और काम करके गए, फिर आज सुबह में चले गए, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन आ जाएंगे। इसकी वजह से हमारा काम यहाँ पे आप देख पा रहे हो रुका हुआ है। ये सभी गोबर का काम रुका है, जब तक वो आएंगे नहीं करेंगे। अगर वो बोल देते कि नहीं आऊंगा तो मैं जरूर कर लेता साहब, लेकिन उन्होंने कहा है कि आधे घंटे में मैं आ रहा हूँ। उनके यहाँ कोई रिलेटिव आए हुए हैं। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि अपने फार्म पे मैंने टैग लगवाया है, इसका सबसे बड़ा वजह ये था कि हम लोग जैसे कि सभी का नाम रखना पड़ता था। नाम रख रहे थे तो भी थोड़ा सा समस्या, कितना नाम रखिएगा आप। और एक शौक था मन में कि हमारे गायों को भी टैग लगे इस तरह से। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, मन में इच्छा थी कि कितने का आता है ये सोच ले यार, 100 200 250 का आएगा ज्यादा से ज्यादा, मन में ये था। तो हमने सोचा कि यार थोड़ा सा खूबसूरत तो लगेगा। एक तो देखिए, फार्मिंग तो मैंने किया है, लॉस भी होता है फायदा भी होता है, लेकिन सबसे बड़ा शौक होता है। अगर आपको शौक है तो ही आप ये बिजनेस करना। अगर सिर्फ कमाने की इच्छा है तो शायद हो सकता है कि आप फेल हो जाओगे। तो मैं शौक से ही किया है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एक आदत है कि जितना आराम दे सकूं, जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो अपनी गाय को बांध के भी रखूंगा तो भी खाएगी बैठेगी, जैसा सभी लोग करते हैं। लेकिन मेरी शौक था कि मैं घूमता खुला छोड़ के रखूं, ये शौक से ही है। मट्टी का एरिया सोचा था, लेकिन मट्टी का सक्सेस नहीं होने के कारण हम लोग ने ईंट वाला जो सिस्टम किया वो किया हूँ। उसमें मैट भी कुछ लाना बाकी है, धीरे धीरे हम लोग वो मैट पूरा कर लेंगे। फिर हम लोग विचार किए थे कि उस तरफ मट्टी का एरिया भी बनाएंगे, लेकिन वो भी करेंगे। शौक पूरा तो सब कुछ होगा। और एक शौक ये भी है अभी कि हमारे फार्म पे बढ़िया बछिया तैयार हो और कम से कम पर डे 30 लीटर 25 लीटर 30 लीटर 40 लीटर तक के दूध लेकर जाऊं, वो भी शौक बाकी रहेगा। वो शौक तो इतना जल्दी हो नहीं सकता, चाहे आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लें। आप बाहर से लाते हैं तो काफी दिक्कतें आती है। अब बात करें आजमी गाय की, यहाँ पे आप देख पा रहे हो दूसरा नंबर खड़ी है यहाँ पे। तो हम लोगों ने एक इंजेक्शन लगाया था, उसके कारण हीट में आई है। हमारे यहाँ के लोकल जो डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा था कि हाइड्रोल लगाइए इसको, जो लगभग 150 या 200 रुपए का आया हुआ है। तो वो हाइड्रोल हम लोग इसको लगाए तो दूसरे ही दिन हीट में आई हुई है, और इतना जबरदस्त हीट में आई है कि कल से हीट में है, अभी भी हक कर रही है और डिस्चार्ज भी आ रहा है। तो हमने डॉक्टर साहब को दिखाया था, तो इन्होंने बोला कि इन्फेक्शन नहीं है, इसको सीमेन लगा सकते हैं। तो आज डॉक्टर साहब आने वाले हैं और इसको सीमेन लगाएंगे। तो ये टैग अगर आप खरीदना चाहते हैं तो टैग, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि टैग कहाँ से लिए और कैसे लिए। तो अब वही हमारा मनीष एंटरप्राइजेज, जो हमारा हर एक सामान वहीं से आ जाता है। एक्चुअली एक भाईचारगी हो गई है, दोस्ती से टाइप का है, तो उनके यहाँ से मैं खरीद लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अब बात कर लेते हैं इस तरफ की गाय के बारे में। तो हमने बता दिया कि एक गाय हीट में आई हुई है जिसका नाम आजमी है, और दूसरा ये सभी गाय के बारे में, जैसे शीतल के बारे में उन्होंने कहा है डॉक्टर साहब ने, ये भी लगभग कुछ परसेंटेज गाभिन कह सकते हैं आप, क्योंकि अभी 2 ही महीना मात्र हुआ है। तो 2 महीना में उन्होंने बोला कि नहीं अभी आप हाथ मत लगवाइए। अब बात करते हैं हमारे ये इस तरफ की गाय को, जब प्रेग्नेंट है, अगले महीने वो बच्चा देने वाली है, वो भी बच्चा देने वाली है, या 4-5 दिन से बहुत कम खा रही है। इस तरफ की सभी गाय, पता नहीं क्यों, इसका क्या समझ में नहीं आया। उस टाइम मुझे लगा कि मट्टी से नहीं खा रही होगी, मट्टी में हम लोग ड्राम के अंदर भूसा धूल कर दिए, फिर भी नहीं खा रही है, वो भी थोड़ा कम खा रही है। अभी थोड़ा साइलेज दूंगा, साइलेज देने के बाद देखते हैं खाती है कि नहीं। तो साइलेज चला दिए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पर डे आधा बोरी खर्चा करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो, साइलेज चलाने के बाद थोड़ा खाने लग जाती है। यहाँ पे देख रहे हो सभी लोग खाने लग गए। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हम लोग जो खल डाल रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो सरसों का खल, हो सकता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाने की वजह से नहीं खा रही हो। अब इवनिंग के टाइम में हम लोग देखेंगे थोड़ा कम करके, अगर उसके हिसाब से, अगर कम के हिसाब से खा लेती है तो थोड़ा कम करके डाल देंगे। ऐसा नहीं है कि मैं चोकर ही खिला रहा हूँ। चोकर जो हम लोग खिला रहे थे, महीन चोकर, जो हमारे यहाँ 740 रुपए का बोरी मिल रहा था, अभी चोकर भी थोड़ा महंगा होने वाला है। इस वजह से हम लोग चोकर, वहाँ पे आप देख पा रहे हो, चोकर लेकर आए हैं कल ही 12 बोरा। चोकर में कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का चोकर हमें मिल रहा है। महीन चोकर ही खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें थोड़ा गेहूं की तादाद या आटे की तादाद ज्यादा होती है। मोटा वाले चोकर में काफी मिक्सिंग होता है, मोटा वाले चोकर में महीन चोकर मिला देते हैं लोग, बहुत उसमें डुप्लेसी होता है। अगर बढ़िया कंपनी का मिलता है तो आप खिला सकते हैं। ये महीन चोकर है। अभी मक्का हम लोग पर डे एक बाल्टी लगभग 8 kg इसमें आता है, तो 7 गाय को 8 kg 1-1 kg मक्का दे देते हैं, और ये खल मिलाकर, और बाकी का चोकर और मिनरल फैट दे रहे हैं। तो यार 8 बज चुके हैं और हमारा भुटन भाई अभी तक नहीं आया है, क्योंकि साफ करना बहुत जरूरी होगा। क्यों, अगर मान लिया जाए और लेट करेंगे तो मेरा लेट होगा।
अभी तक वीडियो ही बना रहा हूँ और इसको एडिट करना है, फिर आपको अपलोड करना है, तो काफ़ी लेट हो जाएगा। इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि इसको फटाफट खुद साफ़ कर लूँ, इकट्ठा कर दूँ ताकि बैठ जाए, कम से कम गाय बैठने में दिक्कत ना हो। और आज धुलना भी था, मैट वगैरह 2 दिन से हम लोग धुले भी नहीं थे, सोचा था आज धुलेंगे, लेकिन अभी तक तो भुटन भाई नहीं है। तो चलिए इकट्ठा कर लेते हैं, फिर देखते हैं, वेट कर लेते हैं। अगर भुटन भाई आएंगे तो इकट्ठा किया हुआ रहेगा, आसानी से वो फेंक देंगे। तो सभी गोबर इकट्ठा कर दिया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो पूरा। अब सिर्फ भुटन भाई का वेट है, लगभग 8:15 साढ़े 8 होने को है। भुटन भाई के घर पे फोन किया था, भुटन भाई निकल चुके हैं घर से, 15 मिनट हो चुका है, लेकिन हमारे फार्म पे अभी तक नहीं पहुंचे। मैं वेट कर रहा हूं ताकि जल्दी से जल्द साफ हो जाए और इनका जो फर्श है, फर्श को साफ कर दूं और उसके बाद हो सके तो आज गाय भी धुल दूं। काफी वेट कर चुका हूं भुटन का, लेकिन अभी तक नहीं आए। तो एक बंदे से साइकिल लिया हूँ और साइकिल चलाते चलाते जा रहे हैं, मजा आ रहा है। बहुत दिन बाद साइकिल चलाया, देखते हैं कहाँ है वो। जरा वाह, तो यहाँ पे है भुटन और कह रहा है कि का कही था। ये देखिए मालिक है, 2 बार गया हूँ इसके घर पे, सुबह मोटरसाइकिल से और अभी साइकिल से, और हंस रहा है, देखिए हंस रहा है। तो गोबर हो गया क्लियर पूरा, हम लोग मिलके उठा दिए भुटन के साथ, मात्र 10 मिनट का काम था। अब धुलना जरूरी है, बहुत ज़्यादा गंदा है, इसलिए चलिए पाइप पकड़ लिया हूँ और तुरंत जैसे ही पानी आता है और हम लोग फटाफट धुल देते हैं ताकि सब गाय फ्रेश हो जाए। और थोड़ा गर्म सा महसूस हो रही है तो भी थोड़ा बढ़िया हो जाए। तो यार लगभग 10 बज गए हैं और पूरा काम कंप्लीट। आज बड़ा काम होने वाला है, ये जो धूप आ रहा है इसके लिए अजहर भाई आने वाले हैं। फोन तो कर चुके हैं कि मैं निकल रहा हूँ, खाना बना दीजिए। भाई साहब का ऑर्डर पूरा कर चुका हूँ मैं, खाना भी बनवा दिया हूँ और अभी तक आए नहीं, लगभग 10 बज गया है। और हमारा जो मैंने बताया था कि आजमी हीट में है, सीमेंट देना होगा, तो डॉक्टर साहब आ चुके हैं। सीमेंट इसको वही 40 से 116 डलवाना है, तो अब डॉक्टर साहब सीमेंट डालेंगे। थोड़ा पकड़ लेता हूँ, छोटा वाला भाई घर पे गया है, सीमेंट डलवा दिया जाए। देखो निगार कितना अच्छा हो, देख निगार ठीक हो निगार। तो ये व्हाइट पन देखा अभी यहाँ गिर ये तो अंडाणु बनी थी रहती ना। अच्छा अंडाणु के वजह से है ये, वही डाला ना, देख लिया ना। तो यही सीमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, सैग डेनमार्क एटलस 40 116। और अभी इसको सीमेंट लग गया है। डॉक्टर साहब कैसा है, दोबारा दे देना बढ़िया है? शाम में दिया जाएगा, बेहतर रहेगा। और गाइनारेच इंजेक्शन अभी दिलवा देते हैं, 2 ml या 3 ml? 3 ml पड़ेगा ना, 3 ml। हमारे यहाँ गाइनारेच मिलता है। गाइनारेच का काम क्या है डॉक्टर साहब? गाइनारेच के जो गर्भ नहीं ठहर रही है उसको अंडाणु को बनाना है, स्पर्म पावर बढ़ाता है। ओके हाँ। मतलब अंडाणु जो कीड़े होते हैं वो ज्यादा तादाद में पैदा करता है, उसके देने का क्षमता बढ़ जाता है, यही काम करता है गाइनारेच। और ज्यादातर ये गर्मी के मौसम में यूज किया जाता है, यही ना। और ठंडी में अक्सर ये देखा गया है कि मतलब बिना गाइनारेच के भी मान जाती है। तो इस बार गाइनारेच इसको भी लगा देते हैं। 2 एक बछिया और शीतल और मोहन, थोड़ा सा डॉक्टर साहब देख लीजिए उन तीनों को। तो 15 दिन और वेट कर लेंगे तो ज्यादा कंफर्म होने का चांस, मतलब होता क्या है कि 2 महीने में भी चेक किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि थोड़ा मेहनत ज्यादा लगता है, अंदर हाथ ज्यादा इधर उधर करके चेक करना पड़ता है। इस वजह से अगर क्या दिक्कत है, 15 दिन वेट ही कर लेते हैं। 15 दिन बाद चेक करेंगे तो कंफर्म वाला चांस या नहीं है या नहीं है, ये कंफर्म हम लोगों को पता चल जाएगा। 15 दिन वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब खाने का बहुत सारा दिक्कत आ रहा है, बहुत सारी कम गाय, जैसे प्रेग्नेंट वाली गाय भी कम खा रही है और इधर वाली भी गाय कम खा रही है, क्या वजह क्या है? मौसम चेंज किया है तो जानवर थोड़ा सा मौसम चेंज की वजह से हल्का फुल्का खाना कम कर रही है। और भी बहुत सारा आपको कंप्लेन आ रहा है इस बात का? कंप्लेन आया है, सीजनली है, सीजन फिर सही हो जाएगा, मौसम मैनुअल हो जाने के बाद में फिर जो है खाना खा लेंगे। मतलब अभी मौसम चेंज हो रहा है, जैसे दिन में गर्मी ज्यादा हो रहा है और रात में ठंडी हो रहा है। 4 बजे के बाद मौसम ठंडा जा रही है, तो मौसम का प्रभाव थोड़ा सा आ रहा है। गाय धुलने में सुबह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं होना चाहिए धुल, तो इसीलिए हम लोग आज सोचे बहुत दिन बाद, तो 2 दिन लगभग हो गया था, इस वजह से आज धुल भी दिया। तो दोस्तों काम पूरा कंप्लीट हो गया है। बछिया को सिर्फ भिगा दिए हैं और इसमें काफ़ी लगा हुआ था, गोबर सा चिटका हुआ था बहुत दिन से इसको, क्योंकि एक्चुअली खोल के रखते हैं, जब भी इसको पानी मारो तो ये उछल मारती थी। इस वजह से आज दोनों बछिया को बांध के रखा हूँ और पानी डाल दिया हूँ। और बस इनका काम अभी, बस गोबर थोड़ा नरम हो जाए ना तो हाथ से और ब्रश से इसको साफ कर दें और पूरा आज का काम कंप्लीट। उम्मीद करता हूं हमारा छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर कर दें, और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि हमारे फार्म की हर एक
इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा वीडियो हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भूटान आज भाग गया था। भूटान को अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बोलें।